जल, वायु, आकाश, अग्नि, बिजली, बारिश और सूर्य प्रकाश के अलावा इंटरनेट और क्रिप्टो को कोई सरहदें नहीं होती। इन सब को कोई सरहद बांध नहीं सकती। इंटरनेट और क्रिप्टो नाम के दो नए तत्व जो हम देख रहे हैं वो किसी देश की सरहद नहीं देखते। क्रिप्टो का जन्म इंटरनेट से हुआ है। वो इंटरनेट लोक में रहता है। हम मानसिक रूप से इंटरनेट लोक में जाते हैं, थोड़े समय वहाँ रहते हैं, वहाँ की चीज़ें देखते हैं। हमारा शरीर इस पृथ्वी पर होता है, परंतु हमारा मन और ध्यान मोबाइल या लैपटॉप के जरिए इंटरनेट में होता है। इंटरनेट में शॉपिंग करना हो तो वहाँ कागज़ की नोट वाले रुपये नहीं चलते। मतलब 10 रुपये की नोट को या 10 रुपये के पीतल के सिक्के को मोबाइल में या लैपटॉप में डाल नहीं सकते। वहाँ की मुद्रा मतलब इंटरनेट में शॉपिंग में आने वाली मुद्रा, पैसे का स्वरूप अलग होता है। तो इस प्रकार इंटरनेट पर चलने वाली मुद्रा का वो डिजिटल नंबर वाला स्वरूप आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कौन आपके 100 रुपये के कागज़ के नोट को वो डिजिटल करेंसी में बदल कर देगा ताकि आप इंटरनेट पर उसका उपयोग करके अपनी मनचाही वस्तु खरीद सकें? तो भाई अभी तो इस पृथ्वी पर आपके देश में, आपके एरिया में बैंक नाम की एक जगह थी जो कागज़ की नोटों को वो डिजिटल करेंसी में बदल कर देती थी, अभी भी देती है। और वो बैंक जिस किसी भी देश में होती है वहाँ के राजा या सरकार के कंट्रोल में होती है। सरकार एक कागज़ के नोट छाप कर उसको बैंकों में वितरित करते हैं। सरकारें कितनी नोट छाप सकती है? तो भाई इसका कोई लिमिट नहीं है। कदाचित इसके कारण महंगाई बढ़ती रहती है, परंतु ज़्यादातर सरकारें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई न कोई उपाय ढूंढ ही लेती है। तो अब तक ये समझ में आया होगा कि अभी जो हम यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और बैंकों की ऐप से जो डिजिटल पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसमें बैंकों की और सरकारों की क्या भूमिका है। डॉलर, पाउंड, रूबल और दिनार जैसे विविध देशों की फिएट करेंसियां अपने अपने देशों में डिजिटल करेंसियां के स्वरूप में होती है। सभी देश अपनी अपनी मुद्राओं का डिजिटल स्वरूप बना चुकी है, परंतु क्रिप्टो करेंसी किसी भी देश की सरकार ने नहीं बनाई। क्रिप्टो करेंसी को तो विविध देशों के लोग इंटरनेट पर अपना कंप्यूटर जोड़कर बनाते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक से वो क्रिप्टो करेंसी उनके अकाउंट में डिपॉजिट होती है। लोग एक दूसरे को वो क्रिप्टो करेंसी भेजते हैं तो उसी ब्लॉकचेन सिस्टम में सभी ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर होता है, सुरक्षित रहता है। कई कंपनियां क्रिप्टो करेंसी बनाती है और शुरुआत में कम दाम में उसके कॉइन पब्लिक में बेचती है। तो दूसरी तरफ ऐसी भी कंपनियां हैं जो फ्री में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करने का सिस्टम बनाती है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह होते हैं, उसी प्रकार इंटरनेट पर अलग अलग क्रिप्टो करेंसी के ग्रह या प्लैनेट सोच सकते हैं, ऐसी धारणा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बिटकॉइन नाम का एक प्लैनेट तो इथेरियम नाम का एक ग्रह, XRP नाम का एक प्लैनेट, स्टेलर नाम का एक प्लैनेट, उसी प्रकार पाई नाम का एक प्लैनेट होने की कल्पना कर सकते हैं। अब ऐसे इंटरनेट के ब्रह्मांड में क्रिप्टो करेंसियों के ग्रहों पर इस धरती के एक साम्राज्य का एक राजा वहाँ पर राज करना चाहता है। मतलब वहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके वहाँ सब कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। अभी वहाँ क्रिप्टो करेंसी वाले उस आकाश में किसी का राज नहीं चलता। अभी वहाँ जंगल राज चल रहा है। चूंकि राज करने के लिए नीति नियम और कायदे कानून बनाने पड़ते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के कायदे कानून बनाने का ये काम जो सबसे पहले करेगा उसका प्रभुत्व वहाँ पर होगा, उसका नाम होगा, उसका बोलबाला होगा। ऐसा व्यक्ति सभी देश में है तो सही, परंतु अपनी अर्थव्यवस्था छोड़कर वहाँ क्रिप्टो की दुनिया में जाने का खतरा कौन सबसे पहले लेगा? उसके लिए प्रजा ये काम करती है। हर युग में प्रजा अपने ज्ञान, अपने भविष्य और अपनी ज़रूरतों के आधार पर अपना नायक चुनती है। अमेरिका में प्रजा ने अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से समय के साथ आगे बढ़ने के लिए अपना राजा चुना। अब वही राजा इंटरनेट के ब्रह्मांड में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्रिप्टो करेंसी के कायदे कानून बनाएगा। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने यह आदेश दे दिया है कि भाई क्रिप्टो करेंसी के कायदे कानून 1 महीने में बनाकर लाइए। इतिहास से शिक्षा ली जाती है, परंतु निर्णय तो वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। भारत में अभी ये समय क्यों नहीं आया? तो उसका जवाब है, भारत में ज़्यादातर लोग इंटरनेट की ब्लॉकचेन तकनीक और उसके उपयोग के मामलों से अवगत नहीं है। इंटरनेट के वेब 2 और वेब 3 शब्दों के बीच का फ़र्क नहीं जानते हैं और क्रिप्टो करेंसी के अच्छे प्रोजेक्ट का फंडामेंटल ज्ञान भी नहीं है। यहाँ तो लोग अनजान व्यक्ति को भी फ़ोन पर OTP दे देते हैं। अरे डिजिटल अरेस्ट जैसे जाल में फंसकर अपने अज्ञान की वजह से उत्पन्न हुए डर से अपना पैसा खो देते हैं। तो ये तो वेब 3 का जंगल राज है। इसमें कितना खतरा है वो प्रजा नहीं जानती। और यहाँ वेब 3 में तो भैया क्रिप्टो करेंसी के चोर को पकड़ भी नहीं सकते। वजीर एक्स याद है ना? इसलिए सरकार प्रजा का ज्ञान देखती है, समय देखकर सोच समझकर निर्णय लेती है। आगे कहा उस प्रकार, निर्णय तो देश की वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है, परंतु जिसको ज्ञान है उसका क्या? वो लोग किस प्रकार से समय के साथ चलना शुरू कर सकते हैं? मतलब कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है, कैसे समय के साथ निर्णय लेना है, निर्णय लेने के लिए कौन सी चीज़ें जाननी जरूरी है, अपनी बुद्धि से, अपने अंतरात्मा में उठते हुए विचारों की मदद से कौन सा निर्णय लेना है। ये बात ऐसी है कि आपके पास चावल के कुछ दाने हैं और आप उसको ऐसी ज़मीन में बोना चाहते हैं जहाँ पर अपने चावल के बीज से पौधा उगे। भविष्य में एक चावल के बदले में अनेक चावल के दाने मिल सके, है ना? उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करने के कंसेप्ट पर बात हो रही है।
तो अपने कुछ पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं उसका ज्ञान सबसे पहले आपको ही लेना आवश्यक है। चलिए कुछ घटनाएं बताते हैं जिससे आपको ऐसे निर्णय लेने में थोड़ी बहुत आसानी रहेगी। देखिए, हम सिर्फ घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं, अंत में जो होना होता है वो तो ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। आप मेटा मित्र चैनल के वीडियो रेगुलर देखते हैं, इसका मतलब है आप पाई में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, पाई के अपडेट और पाई की जानकारी लेते आए हैं, लेना चाहते हैं। भविष्य में पाई किस प्रकार उपयोग में आएगा वो जानना चाहते हैं और खास करके पाई की कीमत के बारे में सटीक जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये सब जानने के लिए पाई की तुलना जो है वो क्रिप्टो करेंसी के टॉप 3 मतलब बिटकॉइन, इथेरियम और XRP के साथ करनी पड़ेगी। देखिए, पाई अभी मैदान में नहीं आया है, इसलिए उसकी तुलना अभी से करना योग्य नहीं होगा, परंतु फिर भी क्रिप्टो के 3 प्रसिद्ध और मजबूत खिलाड़ियों में क्या है वो भी तो देखना जरूरी है ना, ताकि मैदान में आने के बाद पाई का उनके साथ मुकाबला होगा। ये सब तुलना क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स करते हैं क्योंकि वो पैसा लगाते हैं। देखो, अब तक उन बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने हमारी तरह अगर पाई को समय नहीं दिया है, मतलब पाई को फ्री में माइन नहीं किया है, तो उनको तो खरीदना पड़ेगा। पाई की उपयोगिता दैनिक जीवन में दिखाई देती है, बढ़ती है, तो पाई खरीदने से पहले वो इन्वेस्टर्स टॉप 3 क्रिप्टो के साथ पाई का कंपैरिजन जरूर करेंगे, सीधी बात है। इसलिए सबसे पहले आइए उनकी दृष्टि से तुलना करने का प्रयास करते हैं। ये आजकल का डेटा है, भविष्य में डेटा चेंज होने पर परिणाम भी बदल सकते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन वाकई टोकन धारक सबसे ही ज्यादा है। क्रिप्टो में जितने भी लोगों ने पैसा लगाया है उनमें से ज्यादातर लोगों के पास बिटकॉइन है, उनके वॉलेट में या क्रिप्टो एक्सचेंज पर बिटकॉइन लेकर रखे हैं। क्योंकि बिटकॉइन पहला क्रिप्टो था, इसलिए शुरुआत से ज्यादा लोगों ने लेकर रखे हों वो पॉसिबल है। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, उसमें से 19 मिलियन से ज्यादा बन चुके हैं। बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी ज़्यादा है, मतलब लोग बिटकॉइन का लेन देन ज़्यादा करते आए हैं। इसलिए इस बिटकॉइन की बड़ी कम्युनिटी, डेली ट्रांजैक्शन और टोटल सप्लाई लिमिट के गणित से इन्वेस्टर्स जो हैं वो बिटकॉइन को मजबूत मानकर सबसे पहले स्थान देते हैं। बिटकॉइन के बारे में बहुत सारी वीडियोस और आर्टिकल्स हैं, आप भी इन्वेस्ट करने से पहले डिटेल में जानकारी लेने का आरंभ कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि सबका उद्देश्य चावल के एक दाने से अनेक दाने उगाने का है, मतलब संपत्ति बढ़ाना है। बिटकॉइन के बाद दूसरे स्थान पर इथेरियम है। 190 मिलियन लोगों के पास इथेरियम है। 1 मिलियन से ज़्यादा इथेरियम का डेली ट्रांजैक्शन होता है। इसका कारण इथेरियम की ब्लॉकचेन पर विविध एप्लीकेशन का निर्माण हुआ है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बनी उस DApps की वजह से ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ज़्यादा है, ऐसा मान सकते हैं। मार्केट कैप में इथेरियम की टोटल वैल्यू लॉक्ड ज़्यादा है। ये सभी टर्म्स नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। इथेरियम की एक ही वीकनेस है, वो है उसका मैक्सिमम सप्लाई। टोटल कितने इथेरियम बना रहे हैं वो निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए भविष्य में इथेरियम महंगाई को रोक नहीं सकेगा, ऐसी मान्यता है। जिस प्रकार हमने रुपये या डॉलर जैसी करेंसी में देखा कि भाई कीमतें तो बढ़ती ही जाती है, महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। महंगाई को रोकने के लिए ही तो क्रिप्टो बनाया था। अब इथेरियम क्रिप्टो ही महंगाई को रोक नहीं सकेगा तो क्या होगा? फिर भी इन्वेस्टर्स इसको दूसरे नंबर का क्रिप्टो मानते हैं। आप भी इसके बारे में जानकारी लेने का आरंभ करेंगे तो बिटकॉइन से भी आगे का कंसेप्ट समझ सकेंगे, जैसे कि इथेरियम ने ऐसा क्या किया जो बिटकॉइन वह नहीं कर सका, दोनों से आगे तीसरा कौन सा क्रिप्टो जाएगा और क्यों जाएगा आगे, वगैरह वगैरह। परंतु उसके लिए आपको हर रोज़ समय निकालना पड़ेगा और इंटरनेट पर उसकी जानकारी लेते रहना पड़ेगा। भाई, आने वाले समय में संपत्ति बढ़ाना है तो ज्ञान ही काम में आएगा। अब आगे की जानकारी दूसरे पार्ट में लेंगे, तब तक टाइम निकालते रहें और नया नया जानते रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।